गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने समुच्चय लिखने की पद्धतियाँ देखी थी, सूची पद्धति और गुणवर्णन पद्धति। आज हम उसे विस्तार से पढ़ेंगे। सूची पद्धति मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप सूची बनाओगे, मतलब जो आपको काम दिया गया है, जो लिस्ट आपको दी गई है, उस लिस्ट को आपको बैग में भरना है। आपको लिस्ट में बताया गया है कि बाबा सके मार्केट में जाके आपको सामान लेकर आना है, या मार्केट में जाके आपको सब दालें लेके आनी है। तो कौन सी दालें लेकर आओगे आप? आपको सब दालों के नाम पता है। समझो आप डीमार्ट में चले गए और आपको कहा गया कि दाल वाले सेक्शन में जाओ और दालें लेकर आओ, जितनी भी पीले रंग की दालें हैं वो सब लेकर आओ। तो आप क्या करोगे? आप अपने सूची में पीले रंग की दालों के नाम लिखोगे कि तुअर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, और आप उसकी सूची बनाओगे। तो ये हो गई लिस्ट, ये हो गई सूची। और पीले रंग की दालें लेकर आओ, ये हो गया गुणवर्णन पद्धति। तो अगर गणित की भाषा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो कि ए नाम का जो समुच्चय है, समुच्चय जो है ए, इसमें आपने यहाँ पे घटक दिए हुए उसके 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। और ये अगर घटक आप गौर करोगे तो ये सभी सम संख्याएं हैं, और ये ऐसी सम संख्याएं हैं कि 1 से बड़ी है और 15 से छोटी संख्याएं हैं। 1 से बड़ी होने के कारण 2 से शुरुआत होती है और 15 से छोटी होने के कारण 14 तक खत्म होती है। पर केवल ये प्राकृत संख्याएं नहीं है, यह समप्राकृत संख्याएं हैं। समप्राकृत संख्याएं मतलब, प्राकृत संख्या मतलब 1 से लेकर अनंत तक, और समप्राकृत संख्याएं मतलब कौन सी हो गई? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। परंतु हमें 16, 18, 20 तक नहीं जाना है। यहाँ इन्होंने गुण दिया हुआ है कि x कैसा होना चाहिए? x 15 से छोटा होना चाहिए। और x कैसा होना चाहिए? x समप्राकृत संख्या होनी चाहिए। और फिर वो x क्या होंगे? इस a के घटक होंगे। तो यहाँ पर सूची बनाई गई है और यहाँ पर उस सूची के गुण बताए गए हैं। दूसरा उदाहरण देखो, यहाँ पर B समुच्चय है और हमें घटक दिए गए हैं 4, 9 और 16। अब यह भी प्राकृत संख्याएं हैं, पर इनकी विशेषता क्या है? हमने 1, 2, 3 नहीं लिया, हमने डायरेक्ट 4 लिया है। 5, 6, 7 नहीं लिया, डायरेक्ट 9 लिया है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं लिया, डायरेक्ट 16 लिया है। क्यों हमने ऐसा वाला समुच्चय बनाया है? इस समुच्चय की विशेषता क्या है? देखो जरा, 4 यह पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 का वर्ग 4। 9 यह भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 3 का वर्ग 9। 16 यह भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 का वर्ग 16। तो इसकी विशेषता क्या लिखोगे आप? इसका गुण क्या लिखोगे? तो b का x यह घटक है, और x क्या है? तो यहाँ मैंने दंडी बनाई है और फिर x के बारे में हम विशेषता लिख रहे हैं कि x क्या है। तो x यह 1 से लेकर 20, 1 से लेकर 20 जो संख्याएं हैं उनके बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब 1 से लेकर 20 के बीच में 4, 9 और 16, ये केवल यही पूर्ण वर्ग संख्याएं आती है। अगर आपने x का 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं लिखी तो क्या आएंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और आगे जाओगे आप तो इसमें से केवल पूर्ण वर्ग संख्याएं अगर आपने देखी तो केवल यही पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इसके अलावा और कोई पूर्ण वर्ग संख्या इसमें नहीं है। तो 1 से 20 के बीच में की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 4, 9 और 16, यह 1 से 20 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अगला वाला उदाहरण देखो, C वाला समुच्चय दिया है,
उसमें यहाँ पर कुछ रंग लिखे हुए, बैंगनी रंग, नारंगी रंग, नीला रंग, हरा बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये सब क्या है? तो यह इंद्रधनुष के रंग है। यानी कि सी जो हमारा समुच्चय है उसके x यह घटक होने चाहिए, और x की विशेषता क्या है? तो x यह इंद्रधनुष के रंग है। इसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 1.1 के उदाहरण हल करने वाले हैं। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेजती हूँ, आप वह अपनी कॉपी में लिख कर रखेंगे। अब हम देखते हैं समुच्चय के प्रकार। समुच्चय का सबसे पहला प्रकार है एकल समुच्चय। नाम से ही मालूम पड़ेगा आपको, एकल का मतलब ये क्या है? अकेला है। तो एकल समुच्चय प्रकार का मतलब है सिंगलटन सेट कहते हैं इसे। अब नाम से मालूम पड़ेगा, सिंगल मतलब उसमें केवल एक ही घटक आएगा। तो यहाँ पर देखो, एक का जो समुच्चय है उसमें हमने केवल एक ही घटक दिखाया है, केवल एक और एक ही घटक आएगा, उसे कहते हैं एकल समुच्चय। रिक्त समुच्चय, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, रिक्त मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी घटक नहीं है। बी, यह रिक्त समुच्चय है, वह रिक्त समुच्चय की निशानी है, वो उसका चिन्ह है। सीमित समुच्चय, सीमित मतलब फाइनाइट, यानी कि हमने सीमा तय करके दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक ही जाना है, उसके आगे नहीं जाओगे। तो सी एक ऐसा समुच्चय है जिसमें 2, 4 और 6, मतलब अगर मैंने कहा कि सी एक ऐसा समुच्चय है जिसके अगर मैंने गुण बताने हो तो 1 से बड़ी और 8 से छोटी, 1 से बड़ी और 8 से छोटी समस्त प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बनाओ। तो कौन सी आएगी? 1 से बड़ी कौन कौन है? 2 समसंख्या है, 2, 4, 6। अब 8 से छोटी बोला है तो 8 नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ पर हमने यहाँ पर सीमा लगा दी है, 2 से बड़ी, 1 से बड़ी और 8 से छोटी समप्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर सीमित समुच्चय बना है। डी वाला समुच्चय देखो, यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू ये हमारे वॉवल्स है, जिसे हम लोग स्वर कहते हैं। तो स्वर जो है सीमित है, उससे ज़्यादा स्वर नहीं है, इतने ही स्वर पाए जाते हैं, 5 स्वर पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर सीमित समुच्चय लिखा है। असीमित समुच्चय, जहाँ पर कोई सीमा नहीं होती है, ऐसा समुच्चय। शुरू तो हो गया, अंत कहाँ पे होगा ये हमें नहीं पता। जैसे कि नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक शुरू होती रहती है, खत्म कब होती है, कहाँ पर होती है, हमें नहीं पता। उसी प्रकार से पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है और अनंत तक जाती रहती है, इसे कहते हैं असीमित समुच्चय। दोबारा एक बात देखो, एकल समुच्चय जिसमें केवल एक ही संख्या पाई जाएगी, एक ही घटक पाया जाएगा, ऐसा समुच्चय। रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी घटक नहीं होगा, पूरी तरह से खाली होगा। सीमित समुच्चय जहाँ पर सीमा तय की जाती है, हमें पता है कि हमारा समुच्चय शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे होगा। यहाँ पर घटकों की संख्या मर्यादित होती है, उसे सीमित समुच्चय कहा जाता है। असीमित समुच्चय यहाँ पर शुरुआत तो होती है पर ख़त्म कहाँ होना है यह हमें नहीं पता होता। यहाँ पर घटकों में कोई मर्यादा नहीं बताई जाती, कहाँ तक गिनती लेनी है ये हमें नहीं पता होता, उसे हम असीमित समुच्चय कहते हैं। और मैं आपको अगर इसमें ट्रिक बताऊँ तो सीमित समुच्चय में आप देखोगे कि वहाँ पर डॉट डॉट लगे हुए नहीं हैं, 6 के बाद डायरेक्ट खत्म हो जाता है। और असीमित में देखो आप, आगे डॉट डॉट लगे हुए, डॉट डॉट्स का मतलब क्या है, आगे तक संख्याएं बढ़ती जाने वाली है, कहाँ खत्म होगी यह हमें निश्चित रूप से नहीं पता। 5वां समुच्चय है समसमुच्चय।
समसमुच्चय का मतलब क्या हो गया कि दो ऐसे समुच्चय जिनके अंदर पाए जाने वाले घटक समान है। इसे देखो, समुच्चय नंबर 1 ए दिया हुआ है। ए के घटक कौन से हैं? ए, बी और सी। और सी के घटक कौन से हैं? सी मतलब सी जो समुच्चय का नाम है सी, उस सी समुच्चय के घटक कौन से हैं? सी, ए और बी। अब यहाँ पर ये तीनों घटक उलट करके लिखे हुए हैं, जगह बदल के लिखे हुए हैं, ए, बी और सी। और यहाँ लिखा है, पहले सी लिखा है, बाद में ए और बाद में बी लिखा है। परंतु ए घटक इधर भी है और ये घटक इधर भी है, बी घटक इधर भी है और इधर भी है, सी इधर भी है और इधर भी है। यानी कि दोनों समुच्चय में तीनों घटक पाए जाते हैं। यानी दो थैलियाँ अगर मैंने ली, तो अगर समझो राम और श्याम दोनों मार्केट में जा रहे हैं और राम ने अपनी थैली में सबसे पहले आलू लिए, फिर बैंगन लिए और फिर प्याज लिए, और श्याम ने अपने थैली में पहले प्याज लिए, फिर बैंगन लिए और फिर आलू लिए। तो तब भी दोनों का सीक्वेंस अगर सब्जी लेने का अगर अलग अलग है, तो भी दोनों की थैलियों में आलू, बैंगन और प्याज ये तीनों घटक है। इसका मतलब दोनों की थैलियाँ समान है। उसी प्रकार से समसमुच्चय में अगर दो समुच्चय आपको दिए गए हो और दोनों समुच्चय के घटक समान हो, तो वो दोनों समुच्चय कैसे होते हैं? सेम होते हैं। इस प्रकार से आज हमने समुच्चय के प्रकार देखे। जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो आपने अपनी कॉपी में लिख के रखना है, और समुच्चय लिखने की जो पद्धतियां भी हमने अभी देखी थी सबसे पहले, वो भी बोर्ड यहाँ पर है। ये भी आपने बोर्ड अपनी कॉपी में लिख के रखना है। याद रखो, जो जो आपको कॉपी में लिखने को कहा जा रहा है, वो आपने सब, जितना भी आपको वीडियो में बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है, वो सब अपने अपनी कॉपी में लिखना है। स्कूल शुरू होने के बाद आपकी कॉपियाँ जांची जाएगी। धन्यवाद।